हर बार बैरिस्टर शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर लगता है नैब को ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद दस्तयाब हो गए हैं कि शहबाज शरीफ का अंजाम अब हफ्तों की नहीं दिनों की कहानी है। इस बार भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले आधे घंटे से तासुर यही मिला कि शरीफ फैमिली की फ्रंट कंपनियों का पेचीदा जाल जिस तफसील के साथ पकड़ा गया है और शरीफ फीड मिल के 18,000 रुपए माहाना वाले गरीब मुलाजिम राशिद करामत मसीह की फ्रंट कंपनी निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में 460 मिलियन की ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड शहजाद अकबर साहब के हाथ लगा है, उसके बाद तो शहबाज शरीफ की खैर नहीं। और सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की पार्टी फंड की मद में जो क्रॉस चेक्स नाम लिखे बगैर हमजा शहबाज को दिए वो भी फ्रंट कंपनियों के अकाउंट से बरामद हुए। इसलिए हमजा शहबाज का बचना भी नामुमकिन है। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले आधे घंटे में ये तासुर भी मिला कि पार्टी फंड के नाम पर भी मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है और यूं ये केस एहतसाब अदालत के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी ले जाया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 30वें मिनट तक मुझे शहबाज शरीफ काफी मुश्किल में दिखाई दिए, लेकिन 31वें मिनट में शहजाद अकबर ने फरमाया, अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ एहतसाब के रास्ते में क्या क्या रुकावटें मौजूद हैं तो आप भी मेरी तरह आंसुओं से रोने लगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि खुद से वाबस्ता उम्मीदों का जवाब उन्होंने यूं दिया कि हो सकता है मैं एहतसाब ना कर सकूं, मेरी हुकूमत एहतसाब ना कर सके, तो फिर भी ये मीडिया का काम है कि एहतसाब का दरवाजा खटखटाता रहे। उन्होंने कहा कि हमारे जाने के बाद अगर कोई दूसरी हुकूमत आए और मुकमुका करने की कोशिश करे तो ये मीडिया का काम है कि मुकमुका ना करने दे। गोया पहले 30 मिनट में शहजाद अकबर ने तासुर दिया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में शहबाज शरीफ का अंजाम करीब है और 31वें मिनट में जाकर उन्होंने ये तासुर दिया कि हमारी हुकूमत के दौरान इस एहतसाब का होना यकीनी नहीं। इसीलिए उन्होंने सहाफियों को एहतसाब करने और मुकमुका रोकने की जिम्मेदारियां भी तफवीज कर दी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर ने बहुत तफसील के साथ बताया कि 2007 के बाद शहबाज शरीफ और उनके बच्चों की कंपनियों के गरीब मुलाजमीन के नाम पर बनाई गई जाली फ्रंट कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा हो रहा था। 10 फ्रंट कंपनियों के उन्होंने नाम भी बताए और बताया कि इन तमाम अकाउंट्स में 17 अरब रुपए की रकम गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल हुई। ये भी बताया कि शरीफ फैमिली की किस कंपनी का कौन सा मुलाजिम किस फ्रंट कंपनी का मालिक है और उसके जाली अकाउंट में कब कब कितनी रकम जमा हुई। ये भी बताया कि किन किन ठेकेदारों ने कब कब कितने मिलियन रुपए उनके अकाउंट्स में जमा कराए। ये तफसील भी बताई कि फ्रंट कंपनियों के अकाउंट से कब कब कितनी रकम निकलवा कर शरीफ फैमिली के जाती अकाउंट्स में जमा कराई। ये मालूमात भी शहजाद अकबर साहब के पास मौजूद हैं कि रकम ले जाने का काम कासम कयूम, मुसव्वर अनवर, शुएब कमर और फजल दाद अब्बासी किया करते थे। मुस्लिम लीग नून के इन सियासी रहनुमाओं के नाम भी शहजाद अकबर के पास मौजूद हैं जिन्होंने पार्टी फंड के नाम पर क्रॉस चेक दिए मगर वो फ्रंट कंपनियों के जाली अकाउंट से होते हुए शरीफ फैमिली के जाती अकाउंट से बरामद हुए। इतनी तफसीलात के बावजूद वो शहबाज शरीफ से टेलीविजन पर आकर सवाल पूछते हैं तो कुछ सवाल तो है जो शहजाद अकबर से भी पूछे जाने चाहिए। क्या शहजाद अकबर साहब इन सवालों का जवाब देना पसंद करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस के 31वें मिनट में आपने फरमाया कि अगर मैं बता दूं कि एहतसाब के रास्ते में रुकावटें क्या हैं तो आप मेरी तरह रोने लगे। शहजाद अकबर साहब क्या आप बताना पसंद करेंगे कि एहतसाब के रास्ते में रुकावटें क्या हैं? क्या आप रुकावटें डालने वालों का नाम लेना पसंद करेंगे? अगर रुकावटें डालने वाले कोई अफराद नहीं बल्कि निजाम है तो आपने निजाम की दुरुस्तगी के लिए अब तक क्या इकदाम उठाए हैं? वो 18 सवाल जो आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए थे जिनके जवाब आपके पास पहले से मौजूद हैं, उनकी रोशनी में शहबाज शरीफ के खिलाफ कितने रेफरेंस दायर हुए? क्या आपके पास मौजूद बेतहाशा शवाहिद शहबाज शरीफ को मुजरिम साबित करने के लिए नाकाफी हैं? अगर आपके पास इतने सबूत मौजूद नहीं कि किसी को मुजरिम साबित कर सकें तो रोज टेलीविजन पर बैठकर उसकी इज्जत नीलाम क्यों करते हैं जबकि वो अभी मुजरिम साबित नहीं हुआ? अगर आपके पास काफी सबूत मौजूद हैं तो शहबाज शरीफ को सजा क्यों नहीं दिलवाते? बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आपको क्यों लगता है कि आप एहतसाब करने में नाकाम हो जाएंगे और आपके बाद ये मिशन मीडिया को जारी रखना पड़ेगा? कुछ पुराने सवाल भी हैं। पुराने हैं तो क्या हुआ? आप भी तो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में 50% पुरानी बातें ही करके गए हैं। सवाल ये हैं, दूसरे मुल्कों में पड़े 700 अरब रुपए का क्या हुआ जो पाकिस्तान वापस लाने थे? इसहाक डार, हसन और हुसैन का क्या हुआ जिनको वापस लाना था? क्या आपको सिस्टम ने मफलूज कर दिया है? निजाम ने आपके हाथ बांध दिए हैं? क्या मजबूरियां आपके आड़े आ गई हैं और अपनी पूरी कोशिश के बावजूद आप एहतसाब और रिकवरी नहीं कर पा रहे? अगर आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे मौजूद क्यों हैं हजूर? किसी और को कोशिश करने दीजिए।